सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वजाहत करते हुए कहा कि मेरे कल के रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूं। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद की। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन स्केड्यूल जारी किया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने किस हुक्म के तहत फैसले पर अमल दरामद किया? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। अदालती ऑर्डर में लिखा है कि फैसला 3-2 से है। 3-2 वाले फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। कमीशन ने फैसले के पैराग्राफ 14 और इब्तिदा की सतरों को पढ़कर अमल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, 1 मार्च के इख्तलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 3-4 का है। इख्तलाफ राय जज का हक है। ये अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज मलिक अमान ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त खारिज। अदालत का इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने इजाफी तरामीम के साथ बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। मंजूरी से 30 दिन कबल जिन अज खुद नोटिस के फैसले हुए उनमें भी अपील का हक देने की तरमीम बिल में शामिल कर ली गई। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। इजलास के दौरान मेंबर रमेश कुमार ने सवाल उठाया कि तासुर है कि हुकूमत चीज़ों को बुलडोज कर रही है। क्या बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रोसेस में शामिल किया जाता? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों में इस हवाले से कुछ नहीं किया। कानून साजों का फर्ज है कि इससे मुतालिक कानून साजी करें। कौमी असम्बली ने सही वक्त पर सही किरदार अदा किया। उम्मीद है आज अदलिया में इस्लाहात की कानून साजी हो जाएगी। हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि इस मरहले पर कौम की रहनुमाई करेगी। मामले को इस अंदाज में सुलझाएंगे कि सारे फरीक मुतमईन हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब जो फैसला हुआ उसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि 3-2 का है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का है। ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है, इससे कौम मुंसलिक है। अब हम दूर होना चाहिए, ये हम फुल कोर्ट ही दूर कर सकता है। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल का हल है बातचीत। अगर इस दलदल से निकलना है तो सबको मिल बैठना चाहिए। सिर्फ सियासतदान स्टेक होल्डर नहीं, इस मुल्क में और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। अदालत का अपना एहतराम है। पाकिस्तानी सियासत में बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़त्म होनी चाहिए। बहस हो रही है कि फैसला 3-4 का है या 2-3 का। बदमाशों के टोले ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। इस टोले की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इक़दामात पर पाकिस्तानी कौम की मुज़ाहिमत जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, हम फुस्तायत की इसी हालत की तरफ बढ़ रहे हैं जो नाज़ी रियासत की थी। कहते हैं 10 माह से पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया वर्कर्स के घरों में घुसकर दहशत फैलाई जा रही है। मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी और सहाफ़ियों को हरासा करने का सिलसिला चल रहा है। रियासत में कानून की हुक्मरानी नहीं है और आइन को पामाल किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस से मुतालिक तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को इंतखाबात मौखर करने के केस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात से मुतालिक कानून साजी पर गौर किया गया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। कराची की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन नियाजी को कराची में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। हसन नियाजी के खिलाफ केस खारिज करने का हुक्म पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। और मुफ्त आटा मराकज़ पर बदनज़मी और भगदड़ मामूल। शहरियों की लंबी लंबी कतारें। तांदली अम्बाला में मुफ्त आटे के पॉइंट पर बदनज़मी भगदड़ मचने से कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी। चिश्तिया में भगदड़ मचने से कई खवातीन बेहोश हो गई, मुतअद्दिद जख्मी हो गई। जहानिया में आटे की तकसीम शुरू होते ही बदनज़मी, 20 से ज़ायद खवातीन जख्मी हो गई। दिल की मरीज़ा बेहोश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए।